Good morning, my dear students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kayat. बेटा आज हम आपका क्लास थर्ड का जो चैप्टर नंबर 4 है साइंस सब्जेक्ट का सॉइल वो डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सॉइल का मीनिंग होता है मृदा, मिट्टी जिसे आप कहते हैं. लेट्स रीड द लेसन फर्स्ट. रोहन वाज विजिटिंग हिज ग्रैंडफादर्स फार्म. रोहन एक लड़की का नाम है. यहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर अपने दादाजी के खेत पर घूमने के लिए जाता है. ही सॉ मैनी ट्रीज एंड स्मॉल एंड बिग प्लांट्स देयर. वो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ और छोटे और बड़े पौधे देखता है. ही सॉ अ मैन डिगिंग द अर्थ एट अ प्लेस. वो देखता है कि एक आदमी है जो पृथ्वी पर एक जगह है उसको खोद रहा है. ही नोटिस दैट द पर्सन वॉज डूइंग दिस वेरी केयरफुली. उसने ये नोटिस किया कि वो जो आदमी था वो उसको बहुत आसानी से कर पा रहा था. हिज बहुत सावधानी से कर रहा था. हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट सॉइल लाइक एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. उसके जो ग्रैंडफादर थे, उसके दादाजी थे, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया जो मिट्टी होती है वो भी हमारे लिए एयर की तरह ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. मैनी ऑर्गेनिजम्स लिव इन इट. बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, वो मिट्टी में रहते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू बिल्ड मैनी बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स. जो मिट्टी होती है वो बहुत बिल्डिंग्स को बनाने, इमारतों के बनाने के लिए, उनके ढांचों को तैयार करने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है. Soil is all around us in our garden, in the school, playground and at the park. Soil जो मिट्टी होती है वो हमारे चारों तरफ होती है, हमारे गार्डन में होती है, हमारे स्कूल में होती है, खेल के मैदान में होती है और पार्क में भी होती है. It is the topmost layer of the earth in which plants grow. It is the topmost layer. ये जो हमारी पृथ्वी होती है इसकी सबसे ऊपरी जो परत होती है वो इसी की होती है जिसमें प्लांट्स उगते हैं. We depend on it for our food needs. हम इसके ऊपर क्यों डिपेंड है? हम मृदा के ऊपर इसलिए डिपेंड है क्योंकि हमें जो हमारी भोजन की आवश्यकता है उसको पूरा कौन करता है? मृदा करती है, मिट्टी करती है. प्लांट्स गेट वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको पानी, पोषक तत्व और जो खनिज पदार्थ होते हैं वो सब मिट्टी से ही मिलते हैं. As plants are the direct or indirect source of food for all living beings, so soil is very important for all living beings. जैसे as plants are the direct or indirect source of food, जैसे कि plants हमारे लिए direct या फिर indirect source है food का सभी living beings के लिए, इसलिए जो soil है वो बहुत ज़्यादा important है. ठीक है. प्लांट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि जैसे जो प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं, जैसे ये जानवर हो गए, गाय भैंस बकरी होगी, जो ये सीधा घास खाते हैं. ठीक है. हम लोग भी डायरेक्टली डिपेंड है क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ उगी हुई है खेत में. ठीक है. तो गेहूँ की कटाई होगी. ठीक है. फिर वो घर में आएगी, साफ करेंगे, उससे आटा बनवाएंगे, आटे की हम रोटी बनाएंगे, पराठे बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, तो उसको हम इस तरीके से खाते हैं, आटे को यूज़ करते हैं. इनडायरेक्ट तरीके से कुछ ऐसा हो जाता है कि देखो जैसे लायन है, लायन जो होता है वो घास नहीं खा सकता, लेकिन अगर जो डियर घास को खाता है, लायन उस डियर को खा सकता है. तो इसलिए वो प्लांट्स पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स से कहीं ना कहीं डिपेंड ही है. नेक्स्ट है सॉइल. हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड. मतलब कि सॉइल कैसे बनी, कैसे उसका गठन हुआ. सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स ऑन द अर्थ थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस. जो मिट्टी है वो पत्थर के द्वारा बनाई गई है पृथ्वी पर. ठीक है. ये एक लंबी प्रक्रिया है. द रॉक्स वर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस बाय द फोर्स ऑफ वेदर सच एज विंड, वाटर, आइस एंड द हीट ऑफ द सन. जो रॉक्स थे वो पहले बड़े बड़े थे, फिर उनको छोटे छोटे वो पीसेस में टूट गए. ठीक है. किसके द्वारा? मौसम के प्रभाव के कारण, जिसमें से उनके कारक क्या थे? विंड, हवा के कारण, पानी के कारण, बर्फ के कारण और कुछ सूर्य की गर्मी के कारण. दिस प्रोसेस वॉज कॉन्टिन्यूड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. और यही प्रक्रिया जो थी वो कम से कम हजारों साल तक चली. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मैनी टाइनी लिविंग बींग्स ऑल्सो मिक्सड विद द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स. जो डेड प्लांट्स से मृत मरे हुए प्लांट्स, पौधे थे और एनिमल्स से और बहुत जो छोटे छोटे लिविंग बींग्स से जो जीव थे वो क्या हुए, मर के और स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स के साथ मिक्स हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों के साथ मिक्स हो गए. व्हेन द रॉक पीसेस बिकेम वेरी फाइन. जब ये रॉक्स के पीसेस, पत्थरों के टुकड़े बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गए, सॉइल वॉज फॉर्म्ड. और ये उससे क्या बन गई? सॉइल बन गई. जब बहुत ज़्यादा महीन हो गए. It took millions of years for the hard pieces of rocks to become the fine soil. इसमें हजारों
हज़ारों से भी ज़्यादा साल लगे, हज़ारों लाखों साल लगे रॉक्स को, पत्थरों को बहुत ज़्यादा महीन और बेहतरीन बनने के लिए, ताकि वो सॉइल बन जाए। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द प्लांट स्टार्टेड टू ग्रो ऑन द सॉइल, और फिर उसके लंबे समय के बाद क्या हुआ कि प्लांट्स जो थे वो सॉइल में उगना शुरू हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, इस लेसन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, समझेंगे वीडियो को, और नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।